सैलाब की तबाहकारियां दरियाओं के तरफ 7 किलोमीटर के इलाके में खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने मुल्क में चावल और कपास के बहरान के खदशे का इजहार कर दिया। ज़राए वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक रवा साल कपास की पैदावार शदीद मुतासर होने का खदशा है। सैलाब के साथ रेत आने के बायस आइंदा साल भी काश्त मुतासर हो सकती है। रवा साल चावल का बहरान भी पैदा हो सकता है। पैदावार कम होने के बायस चावल दरामद भी करना पड़ सकते हैं। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है, जबकि पंजाब में सैलाबी पानी उतरने के बाद ही नुकसानात की हतमी रिपोर्ट मुरतब की जा सकेगी। और सैलाब के बाद सब्जियों की किल्लत ने महंगाई की जलती आग पर तेल छिड़क दिया। इस्लामाबाद में टमाटर तो मार्केट से ही गायब हो गए। आलू और प्याज समेत दीगर सब्जियों की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गईं। जहीर अली इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, वो बताएंगे सूरत हाल। जी जहीर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ G6 का जो सस्ता बाज़ार है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज रेट पे यहाँ पे स्टॉल लगाए जाते हैं सब्ज़ी फ्रूट्स के। और सैलाब के बाद यहाँ पे सब्जियों की सूरत हाल क्या है ये आपको बताते हैं। 250 रुपये 300 रुपये टमाटर मंडी का रेट है, यहाँ पे 123 रुपये रेट लगा है। प्याज 500 रुपये दड़ी मंडी का रेट है, यहाँ पे 325 रुपये लगा है। हम गरीब बंदे क्या करें, भूखे मर जाएं। सब्जियों के रेट 1 अगस्त के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए सैलाब की वजह से। कुछ चीज़ें तो दस्तयाब ही नहीं है मार्केट में, जैसे टमाटर इस टाइम मार्केट पूरी में दस्तयाब नहीं है। इस वक्त जो सब्जियों का जो रेट है पहले की निस्बत तकरीबन 100% बढ़ गया। मिडिल क्लास जो बंदा है ना, गरीब नहीं, मिडिल क्लास, उसका भी गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। जो इस वक्त कीमतें हैं ये शायद मज़ीद बढ़ जाएं, तो कुछ अरसे बाद लगता है गोश्त और सब्ज़ी एक ही कीमत से मिलेगी। सैलाब की वजह से मंडी में रेट बढ़ गए हैं और कुछ चीज़ों की किल्लत भी पैदा हुई है, जिसकी वजह से आलू, प्याज, टमाटर, सेब, केला समेत तमाम फ्रूट जो हैं उनके रेट अगर 1 अगस्त से कंपेयर करें 200 से 150% तक बढ़ चुके हैं। जहीर हमें बता रहे थे। रुक करेंगे सिंध का, जहां पर मुमकिन सैलाब का खदशा है। कराची की सब्जी और फ्रूट मंडी में कीमतों और माल की फिलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है। खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। खुर्शीद, ताजिर हजरात क्या कहते हैं? सिंध में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र कराची की सब्जी मंडी में सामान रसद की क्या सूरत हाल है, ये हम मालूम करेंगे सब्जी मंडी में आए खरीदार और यहाँ के व्यापारियों से। सैलाब के इधर सब्जी का कोई शार्टेज नहीं बने, सब्जी बिल्कुल सस्ती है। सारे सामान पूरे पाकिस्तान से आ रहा है, सही है, पंजाब से आ रहा है, बलूचिस्तान से आ रहा है, क्वेटा से आ रहा है। अभी तो बिल्कुल आ रहा है, अभी पानी कहाँ पे है वो पता नहीं है, जब पानी आएगा पता चल जाएगा। अभी तो ये बातें हो रही है। 100 वाला चीज़ 200 का बिकेगा, 200 वाला चीज़ 400 का बिकेगा। रात को टमाटर जाली वाला ईरान वाला बिक गया 1300-1400, अभी बाजार थोड़ा ऊपर गया 1500-1600 तक। कराची की सब्जी मंडी में तो किसी चीज़ की किल्लत नहीं, लेकिन कराची में महंगाई के सैलाब पर काबू पाना जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हें अपने आरामदेह कमरों से बाहर निकलना होगा। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खुर्शीद, आपका शुक्रिया। गरीब अवाम महंगाई के बोझ तले पिसने लगे। लाहौर की मुल्तान रोड सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में 2 गुना इजाफा होने से खरीदार परेशान हैं। इस पर कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मंसूरा की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सब्जियाँ शहरियों के पहुँच से दूर हो चुकी हैं। यहाँ पर टमाटर और खीरे, उसके बाद बंद गोभी, आलू, प्याज, लहसुन सब ही जो है वो दुगनी कीमतें हो चुकी हैं। शहरी तिल मिला उठे हैं सब्जियों की कीमतें सुनकर। शहरी मौजूद है, हमसे बात करते हैं। प्याज जो है ना, मैंने 450 रुपये की 5 किलो लिए हैं, लेकिन ये पहले 300-250 भी होता था, 50-60 रुपये किलो भी होता था। आलू, टमाटर, मिर्चें सब कुछ ही रेट बढ़ गए हैं। सैलाब की वजह करके ना खुद भी महंगी बेचते हैं। ये जो सब्जियों और फलों के रेट है ना, ये नीचे आने चाहिए। ये सैलाब की वजह से जो 50 रुपये किलो वाली चीज़ थी अब वो 250 रुपये किलो मिल रही है। अवाम कह रही है कि आप लोगों ने दुगने रेट कर दिए हैं। ये हमने इनके रेट नहीं बढ़ाया, ये सैलाब की वजह से। ये ज़्यादा माल आता है ना तो फिर ऑटोमेटिक इधर रेट कम हो जाता है। अगर वो पीछे से माल कम आएगा ना तो फिर इधर शार्ट की वजह से फिर इधर रेट ज़्यादा हो जाता है। अवाम जो है वो पिस चुकी है महंगाई के बोझ के नीचे। खरीदारों की अपील है कि हुकूमत पंजाब, हुकूमत वक्त जो है उन पर रहम खाए और उसके बाद जो रेट्स हैं उनको कंट्रोल में लेके आए। जी
गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा। एक माह में आटे का 20 किलो का थैला 460 रुपए महंगा, नई कीमत 1810 रुपए हो गई। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, आटे की कीमतें भी आवाम की पहुंच से बाहर निकलती जा रही हैं। एक माह पहले जो आटे का थैला 20 किलो वाला 1350 रुपए का दस्तयाब था, आज उसकी कीमत 1810 रुपए तक पहुंच चुकी है। जबकि अगर गंदम की बात की जाए तो फी मन जो 2300 रुपए एक माह कबल फ़रोख्त की जा रही थी, आज उसका रेट जो है वो 3000 तक पहुंच चुका है। जो कराना एसोसिएशन के रहनुमा मौजूद हैं, नुमाइंदगान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये सूरत हाल है कि अक्सर लाहौर के मिलने, बल्कि तकरीबन तमाम मिलने बिल्कुल प्रोडक्शन अपनी बंद करके बैठी हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि बजाय कि आप एक दुकानदार को जो है ना वो पकड़ने के, आप फ्लोर मिल्स मालकान इनके साथ मुज़ाकरात करें और मामलात को टेबल के ऊपर, टॉक के ऊपर तय करें और आवाम के लिए जो बुनियादी सहूलत है आटा, इसको सस्ता, इसकी फराहमी यकीनी बनाई जाए। 1810 रुपये के अंदर भी जो है ना आटा, वो इस वक्त कोई मिल हमें प्रोवाइड नहीं कर रही। गंदम की किल्लत है, उसके मुमकिन खतरात के पेश नज़र दफ़ा 144 जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाई गई है। गुज़िश्ता रात की कार्रवाइयों में अब तक 18,700 गंदम के जो थैले हैं वो मुख्तलिफ जो गोदाम है वहाँ से बरामद किए गए हैं। जी उस्मान अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा सूरत हाल को संगीन बना रहा है। साहिवाल में दरियाए रावी के सैलाब से 49 देहात मुतासर हुए, जहां पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने 30 रिलीफ कैंप कायम किए हैं। खानेवाल में हेड सिदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस पुल रांगोबन टूट गया था, जिसे पाक फौज ने मुरम्मत कर दिया। रेस्क्यू टीमें तलम्बा, मियां चन्नू और अब्दुल हकीम में मुतासर अफराद की मदद कर रही हैं। अब तक हजारों मकामी अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुजफ्फरगढ़ में भी कई मकामात पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुल्तान कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का फुकदान है। मुतासरीन ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मजीद हमें बताएंगे ब्यूरो चीफ आमिर इकबाल। ओवर टू यू आमिर। जी, मैं इस वक्त कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन कोई 1710 अफराद जो हैं सैलाब मुतासरीन यहाँ पर मौजूद हैं। हालात, गर्मी बड़ी शदीद है, हब्स भी है, इंतज़ामात बस इतने ख़ास नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर एक ख़ातून मुझे मिली हैं जब मैं विज़िट कर रहा था अंदर का, तो वो कुछ कहना चाहती हैं। उनके इलाके में भी सैलाब आया, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। आपका इलाका कौन सा है? शेरशाह, पुराना शेरशाह है। क्या हुआ है वहाँ पर? वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, रहने की जगह नहीं बनी हमारी, और घर से बेघर हो गए हैं और रोज़गार भी बंद हो गया है, और इसलिए अम्मी के घर हैं, उनके घर भी पानी था। अब हम इधर आए हैं, कोई थोड़ा सा निज़ाम लग रहा है भाई हो जाएगा, पता नहीं मदद करें हमारी। आपको क्या चाहिए? हमें जगह चाहिए रहने के लिए और जो सहूलत है वो दी जाए हमें। आपको टेंट नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी नहीं मिला हमें। आप ये किसके टेंट में बैठी हैं? ये भी रिश्तेदार हैं, इनके पास बैठे हैं हम। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। बेटा वहीं है, घर है अभी, किसी के पास काम करता है, और बेटी को साथ लेके आए हैं। तो अभी आपको टेंट नहीं मिला, वो चाहिए? हाँ जी, हमें टेंट चाहिए। ये एक हमारी बहन सैलाब मुतासरा खातून है। ये शेरशाह, वो करीबी इलाका है, वो भी चनाब में ज़ेर आब है। तो ये हम यहाँ से गुजर रहे थे तो पीछे से इन्होंने आवाज़ दी। तो ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा अपनी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक डायरेक्ट तो नहीं पहुँचा सकता। तो इनको टेंट चाहिए और ये अपील कर रही हैं इंतज़ामिया से इनको टेंट दें ताकि ये अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह सकें। इनका जो घर है वो ज़ेर आब आ चुका है। जी आमिर इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे। लियाकतपुर के करीब दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने मोजा बेट भुट्टो की मुतादिद बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। वसी रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। मजीद हमें बताएंगे ताज गौस। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर के नवाही मौजा बेट भुट्टो में मौजूद हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपके दरियाए चिनाब के पानी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। बहाव के साथ साथ कटाव भी जारी है दरियाई पानी की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो शदीद मुश्किलात में हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ का एक रिहायशी भी मौजूद है, उससे गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहता है। बहुत नुकसान कर दिता है साडा, साडे माल ही लुड़ गए, साडा राशन ही कोई नहीं, कोई चीज़ दी सानू सहूलत नहीं मिली। असां बड़े परेशान है से, मेहरबानी की वजह सारी मुश्किलात हल की वजह। यहाँ के मकीन जो है वो शदीद मुश्किलात में है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर यहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू करें।
बहुत शुक्रिया आपका। दरियाए सतलुज ने बूरेवाला से मुल्हिका देहात में तबाही मचा दी। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए, लेकिन अभी तक बहुत से खानदान पानी में घिरी बस्तियों में मौजूद हैं। मजीद हम जानेंगे असगर अली से। जी असगर। जी, दरियाए सतलुज के सैलाब में रोज़ बरोज़ इजाफे के साथ साथ लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। जहां दर्जनों बस्तियां पानी में डूबी हुई हैं, वहां पे इस वक्त बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं जहां पे लोग अभी भी चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, इसके बावजूद वहां पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त एक ऐसी ही बस्ती में मौजूद हूं, बस्ती रहीम शाह उसका नाम है। वहां पे बहुत सारी ख़वातीन और बहुत से घराने इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो उनको किन मुश्किलात का सामना है और यहाँ से वो बाहर महफूज मकाम पर मुंतकिल क्यों नहीं होना चाह रहे। जी, हम यहाँ से कैसे महफूज मकाम पर जाएं। जब हम यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर लोगों का मेला लगा हुआ है, वहाँ पर लोगों का रश होता है। बहुत से लोग दरिया देखने के लिए, समंदर देखने के लिए, पानी देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ आते हैं। गैर महफूज हैं वहाँ पर। हम वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर कोई हिफाजत नहीं है, हम वहाँ पर महफूज नहीं रह सकते। इसीलिए हम अपने घरों में पानी के अंदर घिरे हुए हैं, हम इसीलिए अपने घरों में ही बैठे हैं। अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारी वहाँ हिफाजत नहीं होती, हम वहाँ गैर महफूज होती हैं। बच्चियों की तो कई मुश्किलात और ज़रूरियात होती हैं और वो वहाँ पर पूरी नहीं होती। जी बिल्कुल, जैसे आपने जाना उसका बच्ची का यही कहना है, यहाँ पे जो महफूज मकाम की बजाय गैर महफूज मकाम पर मुंतकिल नहीं होना चाह रहे। हम यहाँ पे अपने आप को ख़ुद को ज़्यादा महफूज समझ रही हैं। हालांकि यहाँ पे चारों तरफ जो मौत मंडला रही है, पानी इर्द गिर्द इनके घरों में दाखिल होने वाला है, इसके बावजूद जो यहाँ बैठी हुई हैं। असगर आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर वाइल्ड लाइफ स्पीड बोट सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पेश। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मुरादाबाद में वाइल्ड लाइफ की टीम ने बोट्स में मुतादिद खानदानों को सैलाब ज़दा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। महकमा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के ड्रोन कैमरास भी रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ रेंजर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 24 घंटे मसरूफ है। सिंध इंतजामिया आने वाले सैलाब के पेश नज़र तैयार है। प्रोविंशियल रेन एंड फ्लड एमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल में सूरत हाल का 24 घंटे जायजा। मजीद जानते हैं हफीज़ बलोच से, जो इस वक्त कराची में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच के साथ मौजूद हैं। हफीज़, कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। इस वक्त मैं फ्लड एमरजेंसी सेल में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब से जानते हैं। जिस तरह जो पंजाब से पानी आ रहा था और ट्रिमू पे एक जो है हमने इंक्रीज़ देखा 5.5 लाख क्यूसेक का, तो हमें अंदाज़ा था कि ये पहुँचते पहुँचते गुड्डू पे जो है वो हाई राइज़ आएगी और तैयारी हमारी अभी भी सुपर फ्लड की है। इन केस अगर 6 लाख या 7 लाख तक भी आता है तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी, हम तो उसको बहुत आसानी से मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा बढ़ता है, ये सुपर फ्लड की तरफ आता है, तो भी हमारी माशाल्लाह से जो है वो तैयारी मुकम्मल है। हमने उन तमाम बंदों में जहाँ नज़र आ रहे थे या हमें खदशा था, वहाँ हमने उनकी मरम्मत भी करवा ली है और वहाँ हम 24 घंटे पेट्रोलिंग भी करवा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि कच्चे के इलाके से जो सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए 1,93,000 से ज़ायद लोगों को वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और इसी के साथ जो असास करार दिए गए मकामात हैं, अज़ले हैं, वहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। जी हफीज़, आपका शुक्रिया। ओकाड़ा में बस्ती माड़ी पतन के दर्दनाक मनाज़िर। लोगों की खड़ी फसलें दरियापुर्द हो गई। बस्ती में मौजूद मकानात की छतें गिरने लगी। दीवारों पर दरारें आने से लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। बस्ती का हाल दिखाएंगी सामिया सईद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ओकाड़ा की बस्ती मारीपटन में मौजूद हूँ और यहाँ पर करीबन 400 से 500 घर आबाद हैं। मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा अगर आपको इन घरों की हालत दिखा भी सके तो सबसे पहले तो जिस पर मैं खड़ी हूँ ये घर की छत गिर चुकी है। इस इलाके में इस वक्त बिजली की भी बिल्कुल बंदिश है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ से इनखला करके बाहर जा चुके हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये जो इनकी दीवारें हैं ये हाल है और किसी भी वक्त यहाँ पर किसी भी नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लोगों की जो खड़ी फसलें हैं, मकई की, गंदम की, चने की, चावल की, हल्दी की फसलें जो कि मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द हो गई हैं। लोग जो हैं परेशान हाल हैं। लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए उनको रिलीफ कैंप्स में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। बहरहाल बस्ती के तमाम तर घरों की यही सूरत हाल है। जी